यदि हम कृष्ण के भक्त हैं, कृष्ण में हमारी आस्था है, यदि हम उन्हें जानने समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो एक दिन हमें अवश्य ही इस बात का ज्ञान हो जाएगा कि कर्म ही हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों पूर्व निर्धारित हैं। हम उसमें कोई संशोधन या परिवर्तन कर ही नहीं सकते हैं। हमारा वर्तमान हमारे पूर्व कर्मों का ही फल है। हम दुर्योधन, दुशासन या अन्य को महाभारत और विनाश का हेतु मानते हैं, पर हमें समझना चाहिए कि ऐसा होना ही था। कसूर धृतराष्ट्र या उसके पुत्रों का नहीं था, बल्कि उनके और उनके पूर्वजों के किए गए कर्मों का फल था। यदि कर्म फल नहीं होता तो धृतराष्ट्र अंधा ही क्यों होता, और अंधा भी हुआ तो धर्मांध क्यों हुआ। हो सकता है अंधेपन के कारण उसमें हीन भावना, असुरक्षा की भावना थी, संदेह और संशय था, पर जो भी था उसके अंधे होने के कारण था, तो इसमें उसका क्या कसूर था। दूसरी तरफ देखें तो उनकी पत्नी गांधारी ने पति भक्ति में आकर आँखों पर पट्टी यह सोच कर बांध लिया कि यदि पति नहीं देख सकता तो उसे देखने का कोई अधिकार नहीं। अब जरा सोचिए कि हमारे पिछले कर्म किस तरह से हमारा मार्गदर्शन करते हैं। यदि पिता अंधा है और धर्मांध है, माता आँखों पर पट्टी बांध लेती है, वजह जो भी हो, तो संतानों का क्या हश्र होगा, इसकी कल्पना की जा सकती है, और ऐसा हुआ भी। जो भी हो, महाभारत तो होना ही था। उसमें शामिल सभी को कर्मों का फल भुगतना ही था। भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण आदि के पास शौर्य और ज्ञान की कमी थोड़ी ही थी, परंतु वे अपने और अपने पूर्वजों के असम्यक कर्म का भागीदार बन बैठे। इसीलिए कृष्ण सदैव कर्म की प्रधानता पर जोर देते हैं। हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, उसमें सुधार करते रहना चाहिए, तभी हमारा वर्तमान और भविष्य सुखमय हो सकेगा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।